প্রিয় দর্শক, ত্রিপুরাতে যে ভোট হচ্ছে, মানে 16 তারিখে যে ভোট রয়েছে, তার ওপিনিয়ন পোল কিন্তু আজকে হেডলাইন্স ত্রিপুরা তারা কিন্তু সম্প্রচার করেছে। এবং যারা কাজটা করেছে, খুবই নামকরা একটা সংস্থা জন কি বাত। আপনারা শুনে থাকবেন, যখন আমাদের বাংলাতে ভোট হচ্ছিল তখনও কিন্তু তাদের যে মানে ওপিনিয়ন পোল সেটা কিন্তু পাবলিশ হয়েছিল বা সম্প্রচার হয়েছিল। তো আমি এই মুহূর্তে একেবারে পেয়ে গেছি জন কি বাতের একেবারে প্রধান যিনি প্রদীপ ভান্ডারী। কি দেখলেন ত্রিপুরাতে, কি রেজাল্ট হতে পারে? देखिए, त्रिपुरा के अंदर जो ज़मीन के अंदर त्रिपुरा की जनता जो है वो 3 फैक्टर्स पे वोट कर रही है। पहला, जो बंगाली वोटर है वो पद्म फूल है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको अगर आप अंदर गांव में पाड़ा में जाएंगे तो उसको प्रधानमंत्री आवास की स्कीम मिली है, उसका रास्ता बना है, उसको पानी पहुंच रहा है। तो ये 3-4 विकास के कार्यों की वजह से वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि तिपरा मोथा जो है वो पूरा का पूरा ट्राइबल वोट की तरफ अपील करने की कोशिश कर रही है, तो जिन जिन विधानसभाओं के अंदर मान लीजिए 40,000 में से 20-25 हज़ार बंगाली वोट है, 16-17 हज़ार ट्राइबल वोट है, तो वहाँ पे बंगाली वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। तो एक अगर ट्राइबल वोट मोथा की तरफ जा रहा है तो बंगाली वोट बीजेपी की तरफ जाता है। तीसरा, सीपीएम और कांग्रेस का जो जोट है उसका वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करते थे। तो कांग्रेस और सीपीएम 20-20 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ त्रिपुरा में लड़ रहे थे, तो इन दोनों का वोट एक दूसरे पे ऐड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो मोथा जो ज़्यादा नुकसान कर रही है वो सीपीएम कांग्रेस जोट का कर रही है, ना कि बीजेपी का। बीजेपी अलायंस की पिछली बार से सीटें कम होंगी, पर सरकार बीजेपी अलायंस बनाएगी। हमारा ग्राउंड का जन की बात का ओपिनियन पोल जो भी हेडलाइंस त्रिपुरा पे हमने देखा है वो कह रहा है। और इसके साथ में एक और चीज़ है कि जो मार्जिन होगी सीट की वो 2018 से कम होगी। मतलब अगर 2018 में 1000 वोट में कोई सीट में निर्णय हो रहा था, तो अब है वो 600-700 वोट के अंदर उस सीट में निर्णय होने वाला है। बीजेपी अलायंस को 30 से 35 सीट के बीच में मिलने का अनुमान है। ये 11 फरवरी तक का डेटा बता रहा हूं। उसके साथ में सीपीएम अलायंस को 16 सीट से कम मिलने का अनुमान है, और मोथा को 11 से 13 मिलने का अनुमान है। और एक सीट इंडिपेंडेंट जीता, जिसको पीछे से बीजेपी बैक कर रही है, उस सीट का नाम है कंचनपुर। और वोट शेयर के आधार पर 16% से ज़्यादा जो वोट है वो मोथा को मिलेगा। बीजेपी 39 से 42% वोट के बीच में होने वाली है, और टीएमसी को 0 सीट मिलने वाली है। टीएमसी का 0 सीट क्यों मिलने वाली है? ये तो मेरा बंगाल का बहुत बड़ा सवाल है। टीएमसी का रिजल्ट क्यों? यही तो वोट, क्योंकि टीएमसी का यहाँ पे कोई बेस नहीं है। जो बीजेपी से नाराज है वो सीपीएम के पास जा रहा है। जो ट्राइबल है, जिसको देवबर्मा ट्राइबल जो जाति है वो ज़्यादा त्रिपुरा मोथा की तरफ जा रहा है, और जो त्रिपुरी ट्राइबल है वो बीजेपी के विकास कार्य पहुंचे तो उस तरफ जा रहा है। और बंगाली वोटर बीजेपी की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको विकास का कार्य ग्राउंड पे हुआ है। तो वहीं बंगाली, जहाँ बंगाल के अंदर ममता दीदी के साथ है, वो यहाँ पे जो है वो बीजेपी के साथ होता हुआ दिख रहा है। মমতাজি যে অনেক কিছু বলেছেন এখানে, যে আমরা অনেক ডেভেলপ করেছি বেঙ্গলে, এখানেও সেম হবে। यहाँ पे उनका 0 वोट है, वोट शेयर 0 रहा है टीएमसी का। तो 5 साल के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। और यहाँ पे लोग जो हैं वो जो भी बीजेपी से नाराज है वो सीपीएम अलायंस की तरफ जाते हुए दिख रहा है। पर ज़्यादातर लोग जो है एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है, बंगाली वोटर जो है, क्योंकि त्रिपुरा माता ने सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल वोट को अपील किया है, तो बंगाली बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, और महिलाएं ज़्यादातर बीजेपी की तरफ है। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রদীপ ভান্ডারী ছিলেন আমার সঙ্গে জন কি বাতের একেবারে প্রধান যিনি, তারাই কিন্তু এটাকে অ্যানালিসিস করেছেন, সমীক্ষা চালিয়েছেন, ওপিনিয়ন পোল। এবং পরিষ্কার যেটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে বিজেপি সরকারটা গঠন করতে চলেছে এই ত্রিপুরাতে আরও একবার, দ্বিতীয়বারের জন্য। এখন দেখা যাক, 16 তারিখে ভোট রয়েছে এবং 2রা মার্চ রয়েছে গণনা। কী হয় রেজাল্ট সে তো আমরা 2 তারিখে বুঝবো। কিন্তু যেটা পরিষ্কার হয়ে গেল, যেটা বলতে চাইছেন জন কি বাতের একেবারে মেন যিনি প্রধান প্রদীপ ভান্ডারী, যে টিএমসির কিন্তু কিছুই হবে না, ভাগ্যে মানে শিখে ছিঁড়বে না কিছুই। সে অর্থে বলা হচ্ছে যেটা, যে সিট সংখ্যা হয়তো 0 নিয়েই ফিরতে হবে এখান থেকে মমতা ব্যানার্জির দলকে। দর্শক কী বলবেন? যদি এসব নিয়ে আপনাদের কিছু বলা থাকে বলবেন, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।